कॉरपोरेट दुनिया के इस अंक में आज हम बात करेंगे वैलेंटाइन डे की, जो अब दुनिया भर में अरबों डॉलर का बिजनेस बन चुका है। इस दिन कॉरपोरेट जगत एक सुनहरा अवसर मानता है, जहां उपभोक्ता प्यार जताने के नाम पर खूब खर्च करते हैं। वैलेंटाइन डे को कॉरपोरेट जगत एक प्रमुख अवसर के रूप में देखता है, क्योंकि ये कंज्यूमर्स की भावनाओं से जुड़ा हुआ है और भावनात्मक खरीदारी को बढ़ावा देता है। कंपनियां इस दिन को स्पेशल थीम, ऑफर्स और कैंपेन से जोड़कर अपनी बिक्री बढ़ाती हैं। ये दिन उपभोक्ताओं को गिफ्ट, डिनर, ट्रैवल और एक्सपीरियंस पर खर्च करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे रिटेल, फ्लावर्स, चॉकलेट, ज्वेलरी और फूड इंडस्ट्री को सीधा फायदा होता है। बड़े ब्रांड्स इसे सीजनल मार्केटिंग का हिस्सा बनाते हैं, जहां वे ग्राहकों की भावनाओं का उपयोग करके ब्रांड लॉयल्टी बढ़ाते हैं और साल भर की बिक्री में उन्हें एक बड़ा बूस्ट मिलता है। हाल के वर्षों में ये ट्रेंड और मजबूत हुआ है, क्योंकि उपभोक्ता अब सिर्फ अपने पार्टनर के लिए नहीं, बल्कि फैमिली, फ्रेंड्स, पेट्स और सेल्फ लव के लिए भी गिफ्ट्स खरीद रहे हैं। इससे मार्केट सेगमेंट्स भी बढ़ गए हैं। विश्व स्तर पर वैलेंटाइन डे का बिजनेस बहुत बड़ा है। अमेरिका में नेशनल रिटेल फेडरेशन यानी एनआरएफ के अनुसार इस साल वैलेंटाइन डे पर यह खर्च रिकॉर्ड 29.1 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। ये खर्च पिछले साल 27.5 बिलियन डॉलर से 6% ज्यादा है। इससे सिग्निफिकेंट अदर के लिए गिफ्ट्स पर 14.5 बिलियन डॉलर, फैमिली मेंबर्स पर 4.5 बिलियन डॉलर, मित्रों पर अतिरिक्त खर्च और पेट्स पर रिकॉर्ड 2.1 बिलियन डॉलर का खर्च शामिल है। औसतन हर शॉपर 199.78 डॉलर खर्च करने वाला है, जो पिछले साल 188 डॉलर से बढ़कर एक नया रिकॉर्ड होगा। विश्व स्तर पर यह फिगर 40 बिलियन डॉलर से ज्यादा का है, जिसमें यूरोप, लैटिन अमेरिका और एशिया में भी ग्रोथ देखी जा रही है। भारत में वैलेंटाइन डे का बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है। 2024 में वैलेंटाइन डे सेल्स लगभग 25,000 करोड़ रुपए तक पहुंची। 2025 में यह आंकड़ा 28,500 करोड़ रुपए तक हो गया और इस बार इसके 32,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। ये ग्रोथ युवा उपभोक्ताओं, ई कॉमर्स, क्विक कॉमर्स और वैलेंटाइन वीक यानी रोज डे से वैलेंटाइन डे तक के उत्साह के कारण है। अकेले फ्लावर्स का ट्रेड ही 500 से 3,500 करोड़ रुपए का है, जबकि चॉकलेट और ज्वेलरी सेक्टर में भी 20 से 25% की सालाना ग्रोथ है। इस दिन सबसे ज्यादा बिकने वाले सामान में फ्लावर्स, चॉकलेट, ज्वेलरी, ग्रीटिंग कार्ड्स, कपड़े और एक्सेसरीज शामिल हैं। अमेरिका में ज्वेलरी पर सबसे ज्यादा खर्च होता है, करीब 7 बिलियन डॉलर। इसके बाद शाम के डिनर आउट पर 6.3 बिलियन डॉलर, फ्लावर्स पर 3.5 बिलियन डॉलर और चॉकलेट पर 3.1 बिलियन डॉलर। फ्लावर्स में मुख्य रूप से रेड रोजेस बिकते हैं, जिनकी सालाना 250 मिलियन से ज्यादा यूनिट्स बिक जाती हैं और ज्यादातर ये केन्या, इक्वेडोर और कोलंबिया जैसे देशों से इंपोर्ट होते हैं। वैलेंटाइन डे पर चॉकलेट हार्ट शेप्ड बॉक्स में आते हैं। ब्रांड्स जैसे गॉडिवा, लिंट और लोकल आर्टिजन वाले पॉपुलर हैं। भारत में भी रोजेस, चॉकलेट, टेडी बियर्स, परफ्यूम और पर्सनलाइज्ड गिफ्ट सबसे ज्यादा बिकते हैं। फन्स एंड पेटल्स जैसे ब्रांड्स ने 2025 में रोज डे पर 15 लाख गुलाब के फूल बेचे। ये सामान ई कॉमर्स साइट, क्विक कॉमर्स ऐप्स जैसे ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट, जेप्टो और फिजिकल स्टोर से बिकते हैं। क्विक कॉमर्स के कारण 10 से 30 मिनट में डिलीवरी होती है, जिससे लास्ट मिनट खरीदारी और आसान हो गई है। वैलेंटाइन डे पर बड़े ब्रांड्स की रणनीति काफ़ी एग्रेसिव होती है। वे वैलेंटाइन थीम कैंपेन चलाते हैं, जैसे पर्सनलाइज्ड गिफ्ट्स, बंडल ऑफर्स, लिमिटेड एडिशन प्रोडक्ट्स और इमोशनल स्टोरी टेलिंग वाले विज्ञापन। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और ईमेल, एसएमएस कैंपेन से भी वे अपने ग्राहकों को टारगेट करते हैं। विज्ञापनों पर खर्च भारी है, क्योंकि ये हाई इम्पैक्ट पीरियड है। अमेरिका में ब्रांड्स ऑनलाइन और डिजिटल एड्स पर मिलियंस खर्च कर रहे हैं, जहां परफॉर्मेंस मैक्स और इमोशनल कैंपेन चलते हैं। इंडिया में भी फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा और लोकल ब्रांड्स स्पेशल कलेक्शंस लॉन्च कर रहे हैं और इनकी बिक्री 1,100% तक बढ़ती है। ब्रांड्स सेल्फ लव, वैलेंटाइंस डे और फैमिली लव को भी प्रमोट करते हैं, ताकि ज़्यादा सेगमेंट कवर हों। वैलेंटाइन डे का व्यापार जगत से जुड़ाव 19वीं सदी से शुरू हुआ। मूल रूप से ये सेंट वैलेंटाइन की याद में मनाया जाता था, जो रोमन काल से जुड़ा था। लेकिन कमर्शियलाइजेशन ने 1840 में अमेरिका में एस्थर हॉलैंड द्वारा मास प्रोडक्शन वैलेंटाइन कार्ड्स शुरू किया। 1860 में कैडबरी ने हार्ट शेप चॉकलेट बॉक्स लॉन्च किया और 20वीं सदी में हालमार्क, हर्शी और जूलरी ब्रांड्स ने इसे काफ़ी बड़ा बना दिया।
1910 में हॉलमार्क ने वैलेंटाइन डे पर स्पेशल कार्ड्स शुरू किए और आज ये क्रिसमस और हैलोवीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा गिफ्टिंग इवेंट बन चुका है। क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के आने से वैलेंटाइन डे की सेल्स स्ट्रेटजी में बड़ा बदलाव आया है। पहले लोग हफ्तों पहले प्लान करते थे, अब लेकिन लास्ट मिनट गिफ्ट्स 10 से 20 मिनट में डिलीवर हो रहे हैं। ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट और जेप्टो ने 2025 में रिकॉर्ड सेल्स किया, जहां हर मिनट 581 चॉकलेट और 324 रोजेस ऑर्डर हुए। इस इन प्लेटफॉर्म्स ने फूलों, चॉकलेट, केक्स और टेडी बियर्स की डिमांड को तुरंत पूरा करने की क्षमता पैदा कर ली, जिससे इनकी सेल 5 गुना तक बढ़ गई। स्ट्रेटेजी अब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, लाइव ट्रैकिंग और प्रमोशनल बंडल्स पर फोकस करती है, जिससे ट्रेडिशनल रिटेल से काफी शिफ्ट हो गया है। भारत में कुछ संगठन जैसे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और शिवसेना वैलेंटाइन डे का विरोध करते हैं और इसे वेस्टर्न कल्चर का हमला बताते हैं। वे इसे भारतीय संस्कृति के खिलाफ मानते हैं। हालांकि इसका वैलेंटाइन डे बिजनेस पर प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ता है। भारत में सेल्स लगातार बढ़ रही हैं और विरोध कुछ शहरों तक सीमित है। युवा और अर्बन क्लास इसे बड़े उत्साह से मनाते हैं, जिससे इसका आर्थिक प्रभाव काफी कम हो जाता है। इसके अलावा वैलेंटाइन डे अब सिर्फ रोमांटिक पार्टनर्स तक सीमित नहीं है। वैलेंटाइंस डे, सेल्फ लव और पेट गिफ्ट्स भी लोकप्रिय हो रहे हैं। भारत में क्विक कॉमर्स ने इसे और आसान बना दिया है, जहां स्नैक बुकेट्स, ग्रूमिंग किट्स और कंफर्ट आइटम्स ट्रेंड कर रहे हैं। कुल मिलाकर वैलेंटाइन डे कॉरपोरेट जगत के लिए भावनाओं को बिजनेस में बदलने का बेहतरीन उदाहरण है, जो साल दर साल नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इसके साथ ही वैलेंटाइन डे का प्रभाव केवल रिटेल और गिफ्टिंग तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ये हॉस्पिटैलिटी, एंटरटेनमेंट और डिजिटल इकोनॉमी को भी बढ़ावा देता है। होटल्स और रेस्टोरेंट्स इस मौके पर कपल पैकेज, कैंडल लाइट डिनर, रूफटॉप इवेंट्स और लाइव म्यूजिक नाइट्स आयोजित कर रहे हैं। इससे उनके रेवेन्यू में 30 से 50% तक की वृद्धि देखी जाती है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और म्यूजिक ऐप्स भी वैलेंटाइन स्पेशल प्लेलिस्ट, रोमांटिक मूवी कलेक्शन और एक्सक्लूसिव कंटेंट लॉन्च करते हैं, जिससे उनका यूजर एंगेजमेंट बढ़ता है। डिजिटल पेमेंट कंपनियां और फिनटेक प्लेटफॉर्म्स भी इस मौके का फायदा उठा रहे हैं। कैशबैक, नो कॉस्ट ईएमआई, वीएनपीएल यानी बाय नाउ पे लेटर और स्पेशल डिस्काउंट्स के जरिए वे उपभोक्ताओं को ज़्यादा खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। एक डेटा के अनुसार वैलेंटाइन वीक के दौरान ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वॉल्यूम में 20 से 35% तक की बढ़ोतरी देखी जाती है। हालांकि इस बिजनेस के साथ कुछ चुनौतियां भी जुड़ी हैं। बढ़ते कंपटीशन के कारण ब्रांड्स पर डिस्काउंट का प्रेशर है, इससे उनका मार्जिन घट सकता है। इसके अलावा ओवर कमर्शियलाइजेशन को लेकर उपभोक्ताओं में कभी-कभी नेगेटिव सेंटिमेंट भी देखा जाता है। इसके बावजूद कंपनियां लगातार इनोवेशन, सस्टेनेबल गिफ्टिंग, इको फ्रेंडली पैकेजिंग और मीनिंगफुल एक्सपीरियंस पर फोकस कर रही हैं, ताकि उनकी ब्रांड वैल्यू बनी रहे। कुल मिलाकर वैलेंटाइन डे सिर्फ प्यार का प्रतीक नहीं, बल्कि एक मल्टी बिलियन डॉलर इकोनॉमिक इवेंट बन चुका है, जो दिखाता है कि सही मार्केट और कंज्यूमर साइकोलॉजी के जरिए भावनाओं को कैसे बड़े बिजनेस अवसर में बदला जा सकता है। कॉर्पोरेट दुनिया में आज इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information